वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। आप सभी का सीएससी गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सी सेट में नंबर सिस्टम से 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। और आपका 24 मई में यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट होना जारी है। ठीक है, आपको करना होगा ये काम। तो सी सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बच्चे सी सेट की वजह से अपना आउट हो जाते हैं। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अच्छे से अच्छा जितना मेरे पे एफर्ट डाला जा रहा है आप लोगों के लिए, और जो मैंने अपने सी सेट को निकाला है, एक्सपीरियंस जो है मेरे पे, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आज आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आज हम जो है आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो मान के चलिए अर्थमेटिक के मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, पहली बात तो ये है। रेशियो प्रोपोर्शन आपके किस किस टॉपिक में हेल्प करेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, ये यहाँ पे हेल्प करेगा। एवरेज में आपकी हेल्प करेगा। एज वाले टॉपिक में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड ये आपकी अदर चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक आपका स्पीड एंड डिस्टेंस के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है, रेस हो गया, है ना, टेन प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे काम करेगा। एवरेज में काम करेगा, ठीक है, एज में काम करेगा। मिक्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आते हैं। पार्टनरशिप जो है वो रेशो से होता है। तो मतलब कहने का काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके परसेंटेज में भी ये लगेगा। मिक्सचर एलिगेशन में भी आप तभी कर पाओगे जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है अच्छे से, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को हम साथ में। इसको रफ कर देता हूँ, और पेन कॉपी लेके प्लीज़ बैठिए आप सब लोग, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पेन कॉपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान के चलिए, मैं मानता हूँ कि मेरे से जो जो बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो चाहे वो कितना होशियार है मैथ में, चाहे कितना नहीं है, मेरे लिए वो इक्वल है। मैं सब बच्चों को इक्वल लाइन में लेके चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को। हम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, मैंने आपको बताया कि भाई इनकी वैल्यू दी गई है 2:9:11। ठीक है, एक रेशो दिया गया है आपको बी रेशो सी रेशो डी, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 6:5:4। अब मैं आपसे बोलने लगा कि आप मुझे बताइए ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो और डी रेशो की वैल्यू क्या है। वैल्यू तो आप क्या करोगे, बताएगा कोई मुझे? आप लोग क्या करोगे? यदि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो कमेंट में प्लीज़ आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है हमको। जब हमसे पूछा ए रेशो, बी रेशो और सी रेशो डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो हमें जो जो वैल्यू दी गई है, जैसे ए रेशो, बी रेशो और सी रेशो की वैल्यू क्या है, 2:9:11 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। इसको सिंपल लिख दीजिए, जो जिसके नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बी सी डी की दी गई है तो 6:5:4, यहाँ पे हमारा फुलफिल हो गया। इसके नीचे लिखो बी की वैल्यू, बी की जो वैल्यू है उसको नीचे लिखिए। 6 रेशो सी की रेशो, सी की वैल्यू क्या 5 है और डी की क्या है 4 है। ठीक है, आपको इतना काम कर लेना है। उसके बाद आप देखिए, जिसके सामने जो स्पेस खाली है उसके सामने वही वैल्यू लिखी जाएगी। 11 के सामने स्पेस खाली है, यहाँ 11 लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, क्योंकि सी के सामने ये वैल्यू खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा, आप कहोगे सर 12। 9 6 कितना होता है, आप कहोगे सर 654। 11 5 जा 55 एंड 11 4 जा 44। अब आप ये देखिए, क्या ये किसी एक टेबल से कट रहे हैं सारे के सारे, डिवाइड हो रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर। यदि नहीं हो रहे हैं तो यही हमारी क्या होगी, वैल्यू हो गई। दिस इज आंसर। ठीक है, ये ABCD की क्या होगी, रेशो में वैल्यू आ गई है। सिंपल है, बेसिक है। मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें लेके चलूँगा, मेरी ये आपसे प्रॉमिस है। उसके बाद हम लेवल को थोड़ा अप करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ऐसी एक सेम क्वेश्चन देता हूँ। देखिए हमने एक क्वेश्चन करा यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग प्लीज़ उसका कमेंट में आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि मैंने बोला ए रेशो, बी रेशो, सी की वैल्यू दी गई है 2:9:8। मैं आपसे बोलने लगा कि बी एंड सी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपका 6:4। तो मैंने बोला ए रेशो, बी रेशो और रेशो सी की वैल्यू क्या होगी, क्या है, डिफाइन कीजिए। जो निकाल रहा है, जिसने निकाल ली है ये वैल्यू, वो कमेंट में आंसर कीजिए प्लीज़। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ समझा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया, जो बोला है वो लिख लीजिए, जो पूछ रहे हैं आपसे, ABC पूछ रहे हैं। ठीक है, वैल्यू लिख लीजिए। ABC की कितनी है, 2:9:8।
और बी और सी की वैल्यू कितनी दी गई, नीचे लिख लीजिएगा C/4। किसकी वैल्यू नहीं दी है बताइए, किसकी वैल्यू नहीं दी गई आपको? आपको सर ए की नहीं दी है, ए का स्पेस किसके सामने है, 6 के सामने स्पेस खाली है तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 9 6 जा 54 और 4 8 जा 32। अभी देखिए क्या किसी टेबल से कट रहे हैं? आप कहोगे सर ये हाँ कट रहे हैं, 2 के टेबल से कट रहे हैं। 2 6 जा 12, 17 सॉरी 2 2 जा 4 और 27, ठीक है। एंड ये कितना हो गया आपका 2 तो, ठीक है सॉरी यार 16, ठीक है। ये हो गया। क्या ये अभी किसी एक टेबल से कट रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर, तो दिस इज़ द वैल्यू, ये हो गया आपकी क्या वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को? यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मतलब मुझे बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और हाँ, कंटेंट यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाइए उस पर फॉलो कीजिए। वहाँ पे हमने एक ग्रुप बना रखा है CSET PYQ करके, और प्लस प्रैक्टिस ग्रुप, उसका मैंने पिन जो है ना वो मेन टेलीग्राम चैनल पे किया हुआ है। उसको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि हमारी वीडियो नहीं रुकेंगी, CSET कंप्लीट कर देंगे हम। कोशिश करूँगा मैं कि पहला काम तो आप लोग ये करिएगा कि नंबर सिस्टम प्लीज़, जिन जिन बच्चों ने वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिन बच्चों ने वीडियो कंप्लीट कर लिया नंबर सिस्टम की, उसको जाइए प्लीज़ और प्रैक्टिस कीजिएगा खूब सारा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है, कैसे करोगे। मैंने आपको बोला नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं, थोड़ा उस टाइप को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि A/B इज इक्वल टू 9 इंटू B/A, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि A/B की वैल्यू क्या है, ठीक। आपको पता है जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना A/B की, तो उसका मतलब क्या होता है, A/B तो होता है भाई। A/B का मतलब क्या होता है, A/B, सिंपल है, ठीक है, ये बेसिक है। अब आप लोग बताइए, अब बोला A/B, ठीक है, हमने इसको कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 9 इंटू कितना B/A, B/A कर लिया, सिंपल है, ठीक है। अब लोग मुझे बात बताइए कि भाई ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, यदि ये इधर आ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा भाई। ये देखो, ये भी और ये भी, क्या ये A/B का हम स्क्वायर नहीं कर सकते? आपको यहाँ सर कर सकते हैं, ये हो गया 9। अब ये स्क्वायर यदि इस पर चला गया A/B, ठीक है, A/B स्क्वायर हटाना है, यदि स्क्वायर हमें रिमूव करना है तो 9 ऐसे हो जाएगा ना, ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, ये A/B का वैल्यू क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर? आपको होगा सर 3 का। दिस इज आंसर। आई बात समझे आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि देखिएगा, हमने देखा भाई ये A/B और इधर B/A है, ठीक है। तो ये इधर इसको हम इस साइड ले आएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यदि इसको हम इस साइड ले आएंगे तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए इसका हमने इसको रूट चढ़ा दिया, ठीक है, ये रूट में कन्वर्ट कर दिया, ये स्क्वायर रूट के रूप में यहाँ आ गया 9 पे, ठीक है। तो 9 किसका क्यूब है, 3 का, तो क्या हो गया 3 इज द राइट आंसर आप लोगों का। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन में कि आप लोग मुझे बताना, ठीक है, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे, हाँ मुझे एक बार बताइए, A/B/C इज इक्वल टू 4/7/11 के, B/C/D इज इक्वल टू 21, 33 एंड 44 के। और मैं बोलने लगा कि आप मुझे बताइए A/B/C/D की वैल्यू क्या है। अब आप लोग मुझे इसकी वैल्यू क्या है आप लोग मुझे बताइएगा। तो आप लोग देखोगे कि सर यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो जैसे आपने बताया था कि हम भाई A/B/C/D जो चीज़ की वैल्यू है उसको उसके बॉटम में रख देंगे। 4, 7, 11, ये हो गया 21, 33 एंड 44। अब हमसे ABCD पूछा है। अब एक बात देखना, यदि हमको कैलकुलेशन आसान करनी है, कैलकुलेशन को हमको आसान करना है, ईजी करना है, तो आप चीज़ एक नोटिस करो कि भाई जो 7 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 7 के नीचे जो 21 आ रहा है, B की वैल्यू जो है वो कितने का मल्टीप्लाई है? आपका सर 3 का। और C वाला देखो 11 के नीचे जो आ रहा है वो कितना मल्टीप्लाई 11 का? आपको सर 3 का। 7 11 3 जा 33 और 7 3 जा 21।
तो क्या ये भी 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा? आप कहोगे सर हाँ होगा। तो कितना होगा? 12 होगा। और डी की वैल्यू हमको मिली हुई है, तो क्या ये वैल्यू ABCD की नहीं आ जाएगी? बताइए, आ जाएगी सर, सिंपल है। तो दिस इज आंसर। जहाँ आपको लगता है कि भाई हम इसके नीचे हम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया था, फर्स्ट टाइम में हमने क्या करा था कि हमने जो मान ब्लैंक है उसको रखा, फिर मल्टीप्लाई करी। बट जहाँ हमको दिख गया कि भाई ये इसके मल्टीपल को दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो वहाँ हमने इजीली से अपना आंसर क्रिएट कर दिया। वहाँ पे हमको लॉन्ग मेथड की यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले ना रेशियो प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, चलिए आइए, एक मैं आपको चीज़ नोट डाल लेना, नोट करके मैं आप लोगों को ये चीज़ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसका ध्यान रखना। एक बात देखना, जहाँ भी आपको दिखे 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C, मतलब कहने का ये कि ये दिखे आपको अल्फ़ाबेट दिखे किसी नंबर के साथ, और हमको इनको रेशो में बनाना है, किसमें? रेशो में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना, ये सब डिवाइड में चले जाएंगे, अपॉन में चले जाएंगे। कैसे? A की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी अपॉन 2। B की वैल्यू क्या होगी? आपको 1 मानी जाएगी। ठीक है, 1/5। आप इसको इस तरह डिनोट करोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, है ना। अब आप एक बात बताइए, अब मुझे बोला कि इसका रेशो निकालना है। क्या निकालना है आपको? रेशो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी, जब आपको देखा कि ऊपर सब चीज़ें कॉमन है, तो हमने ले लिया LCM। 2, 3 और 5 का हमने क्या ले लिया सर? LCM ले लिया। कितना आता है आपका? सर LCM आएगा 30, क्योंकि 30 तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमको 1/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 30। आप काट दीजिए, 15 2 30, 10 हो गया, एंड आपका 6 हो गया, 5 6 30। तो रेशो क्या निकल के आया आप लोगों के सामने? आपका सर 15 इंटू 10 इंटू 6। ठीक है, ये रेशो किसका आया? ये रेशो आया आपका जो हमने ये नंबर लिया हुआ था, इसका रेशो। ठीक, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से रखना। जब भी आपके सामने कोई नंबर दिया है प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई में एक अल्फ़ाबेट है, और वो दोनों क्या है? वे इजिकल टू है, सब कुछ इजिकल टू में दिया गया है, और रेशो निकालना है, तो हमको क्या करना है? नंबर को डिवाइड में लाना है। जो अल्फ़ाबेट है उनकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, फिर हमको LCM लेना है। जो नंबर डिवाइड में गए हुए हैं उनको हमने क्या लेना है? रेशो लेना है। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं हर, हिंदी में आंसर हर, डिनोमिनेटर और इसके बारे में ना, तो उसको LCM लेना है, उसको कट कर देना है, तो वो जो आएगा वो रेशो आएगा उसका। ठीक है, सिंपल है मेरी बात। एक बात का और ध्यान रखना, एक नोट है, आप नोट कर लेना इस पॉइंट्स को। ठीक है, PDF जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इसको एज इट इज़ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सेकंड नोट का पार्ट डालिए आप। जब भी आपको दिया है A/2, अब नंबर उस फॉर्म में दिए हुए हैं 3/5 C/3, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे इनका रेशो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशो पूछ रहा है कि बताइए भाई कि रेशो क्या है, व्हाट इज़ द रेशो, रेशो क्या हुआ है? कुछ नहीं करना है। अब जो डिवाइड में है, जो ये हर है, जिसको हर बोलते हैं, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं जो इसको, तो थोड़ा मैं इंग्लिश में ना, मैं तो हिंदी में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, तो थोड़ा आप लोग देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे से मैं ध्यान रखूँगा इन चीज़ों को। जो 2 है, ठीक है, उसको हम कहाँ लाएंगे? उसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे 2/1, 5, जो ये 5 है आप लोगों का, ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 3। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 1। सिंपल, जैसे हमने ऊपर करा था। हमने ऊपर में क्या करा था? जो नंबर्स जो इक्वल में एक साथ मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, हम उन नंबर्स को नीचे लिया है, और अल्फ़ाबेट का वैल्यू 1 जो है वो हमने ऊपर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने जो नीचे थी वैल्यू और ऊपर जो अल्फ़ाबेट थे उनकी वैल्यू नीचे लिया है, और इनको ऊपर चले गए सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कि अब आपको क्या निकालना है? अब आपको नीचे वालों को क्या लेना है? LCM लेना है। जैसे हमने ऊपर लिया है, ये LCM लिया था इन तीनों को 30। ठीक है, इनका हमने क्या लेना है? LCM लेना है। LCM क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो अब क्या करो? 2 1 × 3 इज इक्वल टू 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 1 × 3। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई? 3 से 3 कटेगा, 6 आएगा, इधर से 3 × 1 = 3 हो गया, 5 आएगा, इधर से 9 आएगा। तो दिस इज द रेशो आंसर, क्योंकि 1 को 3 से काटोगे 3 आएगा। सिंपल सी बात, समझ गए बात मेरी आप लोग? ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ,
उसको भी ध्यान रखना कि मैंने बोला A/B+C, ठीक है, रेशो 1:3, ठीक है। फिर बोला C/A+B प्रोपोर्शन 5:7, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि B/A+C की वैल्यू डिफाइन कीजिए। अब आप कैसे करोगे? हमने देखा भाई A, B ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ कॉमन कर रहे हैं, सिंपल है, हर एक वैल्यू एक दूसरे में मिली हुई है। A, B, C इसमें भी है, A, B, C इसमें भी है, A, B, C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में A, B, C, ठीक है। अब हमको बोला कि सिंप्लीफाई कर दो। A रेशो का मतलब अपॉन मैंने बताया था, अपॉन में क्या होगा B+C बराबर 1/3 है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब हमने देखा C, ये देखो C अपॉन में क्या है A+B = है 5/7। अब आपसे पूछ रहे B/A+C की वैल्यू क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब ये तीनों इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होने चाहिए भाई। ये जब इक्वल हैं, ये सब चीज़ें आपकी इक्वल आ रही हैं, ये तो क्या ये वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताइए। हाँ जी होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, नहीं हाँ जी होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए, ये 5 और 7 कितना है, इनको ऐड करो। आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर ये तो ऐड करके 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो भाई जब ये वैल्यू सेम है, ये सब सारी वैल्यू सेम है, तो क्या ये सेम नहीं होनी चाहिए ऐड करने पर? आप कहोगे हाँ सर होनी चाहिए। जब ये 12 आ रहा है, क्या ये ऐड करने पर 12 आ रहा है? नहीं सर ये तो 4 आ रहा है। अब 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, जो ये वैल्यू बराबर आ जाए? यहाँ पर भी आप कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करा 3 से। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? आप कहोगे हाँ जी सर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से होगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, और B और C की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 से 9 आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? B की वैल्यू पूछ रहा है, B/A+C की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। B की वैल्यू क्या आई है, एक बात बताइए, और C की वैल्यू क्या आई है? अब मुझे एक बात बताइए। आप कहोगे सर A और C की वैल्यू तो मिल गई हमें भाई। A की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 3 है, और C की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर ये 5 है, C की वैल्यू है। तो A और +C कितने हो गए? 3 + 5, टोटल कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अभी ऊपर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करने पर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ 8 हो गया, ये हो गया 8, हमको लाना है 12। तो यहाँ पे क्या ऐड करें? आप कहोगे सर 4 ऐड करना चाहिए, यस। तो जब आप 4 ऐड करोगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ गया मेरी बात? और हमसे क्या पूछ रहा था? B/A+C की वैल्यू बताना था, तो B/A+C की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 + 5। दिस इज आंसर। बस समझ में आई आप लोगों को? जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ आप समझे हो नहीं समझे? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा वापस देखेगा तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी सिलेबस काफ़ी सारा कवर करना है। मैं यहाँ पे नहीं अटकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत धीरे से और बड़े प्यार से चीज़ों को समझा रहा हूँ और आप लोग समझ भी रहे होंगे, इतनी मैं आप लोगों से मतलब उम्मीद रख सकता हूँ, है ना। चलिए, ये रेशो की क्लास कंप्लीट, आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहूँगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, रेशो की इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पे ले जाऊँ या थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। चलिए कॉन्सेप्ट और देखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बेस से कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस, ठीक है। फिर कल से हम PYQ क्वेश्चंस को करेंगे। रेशो का जो जो समझाने का तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके C सेट के जितने भी PYQ में, C सेट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी PYQ हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, आपसे पूछे 2 नंबर्स के बीच, आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, मान के चलिए आपको ना इस कॉन्सेप्ट में 2 नंबर से देगा, A और B 2 नंबर देगा। उन 2 नंबर्स में आपको पहले पूछेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन का? फर्स्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है जो मैंने लिखा है, ठीक है, बराबर होगा किसका? A² / B। ध्यान रखना, ठीक है। जो A नंबर का डिजिट है उसका स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे किससे? B नंबर से, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा वो सेकंड प्रोपोर्शन, तो सेकंड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला वो होता है A√B। अब इतना समय तो नहीं है कि आपको मैं डिफाइन करूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। A√B।
अब बोलने लगे कि भाई थर्ड प्रपोर्शन का कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे सर थर्ड इज इक्वल टू बी रूट अपॉन ए। इन पर एक दो सवाल मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। देखिए ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट में, मतलब माइंड के जो कॉन्सेप्चुअल माइंड है उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहने लगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मुझे बताइए 16 एंड 14 का जो है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। सी सेट में कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो मैंने बोला आपसे 16 14 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर सिंपल है, हमको थर्ड प्रोपोर्शन का रूल पता है, क्या बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ ये 16 जो है वो ए को शो कर रहा है, 14 जो है वो बी को शो कर रहा है, सिंपल है, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो 16 है, जो 16 है ये स्क्वायर है किसका, सिंपल है भाई, ये किसका स्क्वायर होगा। आप कहोगे सर ये 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। एक मिनट जस्ट वेट, अरे सॉरी मैं क्वेश्चन गलत ले लिया है, ये 4 है, 16 एंड 4 का बताना है, 16 एंड 4 का बताना है, ना कि 14 का, ठीक है। बी स्क्वायर ठीक है, ए कितना है 16 है, बी क्या था हमारा 4 था, तो इसलिए हमने 4 स्क्वायर रखा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ए का वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो कितना आया, आप कहोगे सर 1 इज़ द आंसर। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगा क्वेश्चन में कि भाई बताइए मुझे आप लोग 32 एंड 2 का जो है वो सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो सेकंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या मैंने आपको लिखा था, रूट ए भी तो लिखवाया था, देखिए ये लिखा हुआ रूट ए भी सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 32 इंटू 2 कितना हो गया रूट 64, और रूट 64 किसका है 8 का है, दिस इज आंसर। आया आप लोगों को बात समझ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके पीवाईक्यू को मैंने देखते जो एनालिसिस किया है, ठीक है। कल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर मैं आप लोगों को जो आप लोगों के पीवाईक्यू है वो करवाऊंगा अच्छे से। तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।